कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतने ज्यादा और बड़े बड़े मंसूबे एक अफ्रीकन देश के अंदर लॉन्च हो सकते हैं। अगर वाकई बुर्किना फासो में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है जैसा मीडिया के जरिए से लगातार हमको दिखाया जा रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम कह सकते हैं कि एक अच्छा मुस्तकबिल, एक अच्छा फ्यूचर बुर्किना फासो के लोगों का इंतजार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं RH नेटवर्क इनका चैनल का नाम है और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बुर्किना फासो ये नाम हम सब जानते ही हैं और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इब्राहिम ट्राओरे, उनका भी चर्चा तमाम पूरी दुनिया में हो रहा है। और वहाँ नया एक काम ऐसा हो रहा है जो सबको पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि ऐसा भी हो सकता है। एक जो कचरे में पड़ रहते हैं, जो टायर ख़राब बेकार, जो गाड़ी से निकल के एकदम बेकार, किसी काम के नहीं है, उस टायर को रोडों बिछा के उस पर सड़क बनाई जा रही है। वैसे तो बुर्किना फासो जो एक समझ लीजिए छोटा सा साउथ अफ्रीका का स्टेट कह लीजिए, मुल्क कह लीजिए, बड़ा गरीब है, बड़े तंगदस्ती वाला वहाँ मामला है। वहाँ पर रोड कम, खड्डे ज़्यादा हैं, वहाँ पर बड़ी गरीबी है, बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ़ है। तो जो इब्राहिम ट्राओरे हैं उनका तो यही मिशन ही है कि उसको आगे से आगे लेके जाए, तरक्की किया जाए और तमाम उस चीज़ पर काम भी किया जा रहा है। तो उसी को चौंका देने वाला एक वीडियो ऐसा आया निकल के जो हम सब चौंक गए और पूरी दुनिया उसको देख के हैरान है कि ऐसा भी हो सकता है। आइए पूरी हकीकत जानते हैं इस वीडियो के जरिए से कि किस तरह से ख़राब टायरों से रोड बनाई जा रही है। ये आप पूरी वीडियो में देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या सच है, क्या हकीकत है। तो चलिए बिना देरी पर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगा करें तो शेयर किया करिए। बुर्किना फासो अफ्रीका का वो गरीब और कमजोर सा देश कि जिसको अभी कुछ वक्त पहले तक दुनिया के नक्शे में ढूंढने के लिए भी जूम करना पड़ता था, लेकिन फिर अचानक से इस देश की तरफ से इंटरनेशनली और नेशनली दोनों लेवल पर ही ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जाने लगे जिसकी वजह से अब ये हमेशा ही दुनिया की मीडिया में छाया रहता है। और इन तमाम फैसलों के पीछे और इन तमाम चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जिसका नाम है इब्राहिम ट्राओरे। जरा आप खुद ही सोचिए कि अगर आपसे कोई कहे कि टायरों की मदद से न सिर्फ बहुत ज्यादा सस्ता बल्कि मजबूत और इको फ्रेंडली रोड तैयार किया जा सकता है तो आपको शायद ये मजाक लगेगा, लेकिन नहीं, इब्राहिम ट्राओरे ने अपने देश के अंदर इससे जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है कि जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पुराने और कचरे में पड़े हुए टायरों को इकट्ठा करके उनके ऊपर रोड बनाई जा रही है। इसके पीछे क्या लॉजिक है और इब्राहिम ट्राओरे के दिमाग में ये ख्याल आया क्यों और क्या वजह है कि दुनिया भर के लोग अफ्रीका की इस कौम के इस एक्सपेरिमेंट से न सिर्फ हैरान हैं बल्कि काफी कुछ सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। और कैसे इब्राहिम ट्राओरे का ये बड़ा ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मंसूबा बुर्किना फासो की किस्मत बदल रहा है। साथियों, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि अफ्रीका के बाकी ज्यादातर गरीब और कमजोर देशों की तरह बुर्किना फासो का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराना और बुरे हाल में है। सड़कों का हाल तो हमेशा से ही ऐसा रहा है कि थोड़ी बारिश हो जाने पर बहुत सारी सड़कें बह जाया करती थी, इवन अभी भी बहुत सारी बह जाया करती हैं। छोटे बड़े गांव को शहरों से मिलाने वाली सड़कों की तो बात ही ना कीजिए, उनका हाल इतना बुरा कि बच्चों की स्कूल गाड़ियां हो या एम्बुलेंस हो घंटों घंटों इन कच्चे और कमजोर रोडों पर फंसी और अटकी रहती थी। बस इन्हीं तमाम बड़ी परेशानियों से छुटकारा हासिल करने के लिए एक बड़े और नए मंसूबे पर काम शुरू किया गया। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे कि जिसका शुरू से ही फोकस इस बात पर रहा है कि हमको वेस्टर्न पावर से आजादी चाहिए, उनके इन्फ्लुएंस को अपने अफ्रीका के इलाके से खत्म करना है, किसी भी बड़ी ताकत से ऐसा कोई भी कर्जा नहीं लेना है कि जिसकी वजह से हम उनके जाल में फंसकर रह जाएं। तो उसके सामने इस मंसूबे को शुरू करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि इस मंसूबे को सस्ते से सस्ता बनाया जा सके, मतलब इसमें कम से कम पैसा खर्च हो। जबकि दूसरा फोकस इस बात पर भी था कि इस मंसूबे के तहत जो भी सड़कें वगैरह बने या जो भी काम किया जाए वो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब कि वो मजबूत हो और उसकी उम्र हद से ज्यादा लंबी हो। जबकि जो तीसरा फोकस था वो इस बात पर था कि ये जो पूरा मंसूबा हो, जो प्रोजेक्ट हो, ये इको फ्रेंडली हो, मतलब हमारी जो आबो हवा है, हमारा मौसम है, इसको नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। तो बस जब इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए नए मंसूबे पर काम शुरू किया गया तो वही चीज सामने निकल कर आई कि जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, मतलब वेस्ट हो चुके टायरों को जमीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कों की तामीर। क्योंकि ये वही टायर हैं कि जो जब इंसान के इस्तेमाल के लायक नहीं रहते हैं तो फिर इनको कचरे का हिस्सा बना दिया जाता है और जब इनमें आग लगाई जाती है तो इनसे जहरीला धुआं निकलता है और अगर ये कहीं नदी नाले में चले जाते हैं तो वहाँ भी फंसकर हमारे इकोसिस्टम को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इनको एक तरतीब के साथ जमीन पर बिछाया जाता है और फिर इनके ऊपर एक खास किस्म का मसाला डाला जाता है जो रबड़ के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाता है और इस तरह से रोड तैयार होता है। अब ये तरीका हमारे इकोसिस्टम, हमारी आबो हवा के लिए तो अच्छा है ही जैसा कि हमने जाना, मगर साथ ही सस्ता भी है। दावा किया जाता है कि जो बाकी ट्रेडिशनल सड़क बनाने के तरीके हैं उनके मुकाबले में ये अनोखा तरीका लगभग 40% सस्ता है। अब ये प्रोजेक्ट कि जिसको एक बड़े लेवल पर प्लान किया गया है, ये बुर्किना फासो जैसे एक गरीब और कमजोर देश में न सिर्फ हद से ज्यादा रोजगार लेकर आ रहा है बल्कि बुर्किना फासो के इंपोर्ट पर भी कट लगा रहा है। और जाहिर सी बात है यही तो इब्राहिम ट्राओरे का शुरू से ही सबसे बड़ा विजन रहा है, मतलब बाहरी ताकतों पर कम से कम डिपेंड होना। उसकी वजह यह है कि इस प्रोजेक्ट में टायर, रेता या इस तरह की जो भी बेसिक चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो सब इनके अपने ही देश बुर्किना फासो की ही हैं। इब्राहिम ट्राओरे के इस अजीबोगरीब प्रोजेक्ट को न सिर्फ आसपास के अफ्रीकन देशों की तरफ
तरफ से बल्कि बाकी दुनिया के भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से काफी सराहा गया है। खासतौर से आसपास के जो अफ्रीकी देश हैं वो इस प्रोजेक्ट को काफी गहराई के साथ समझने और परखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर मुमकिन हो तो वो इस सस्ते और हैरान कर देने वाले मंसूबे को अपने गरीब अफ्रीकी देश में भी एग्जीक्यूट कर सकें। और साथियों, यहाँ पर मामला सिर्फ रोड प्रोजेक्ट्स का ही नहीं है, बल्कि बुर्किना फासो के अंदर ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त से सोलर एनर्जी हो या फिर वाटर सप्लाई सिस्टम हो, मतलब नदियां हो, डैम्स हो, इन सारे ही क्षेत्रों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की एक बाढ़ आ चुकी है। इतने ज्यादा मंसूबे लॉन्च किए जा रहे हैं कि आज से कुछ वक्त पहले तक कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतने ज्यादा और बड़े बड़े मंसूबे एक अफ्रीकन देश के अंदर लॉन्च हो सकते हैं। अगर वाकई बुर्किना फासो में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है जैसा मीडिया के जरिए से लगातार हमको दिखाया जा रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहा, तो शायद हम कह सकते हैं कि एक अच्छा मुस्तकबिल, एक अच्छा फ्यूचर बुर्किना फासो के लोगों का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये देखा आपने वीडियो और ये हमारा रिएक्शन। बड़ी बेहतरीन और दिलचस्प वीडियो थी कि ऐसा भी हो सकता है कि टायर को ज़रिए से रोड पर टायर पहले बिछाया गया, उसके बाद तमाम केमिकल जो भी उस पर डाला गया, उससे रोड बनाई जा रही है। ये है पूरी वीडियो की सच जो हमने जाना इस वीडियो में, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये समझ लीजिए पूरी दुनिया में इसे हैरान कर देती ये बात है कि रोड जो मतलब तमाम चीज़ों से, केमिकल से, सीमेंट, मोरंग इससे बनती थी, और वो टायर पहले बिछाए गए हैं जो एकदम वेस्ट, कूड़ा कचरा बेकार है, उसको बिछाने के बाद फिर उस पर केमिकल्स के जो भी मसाला डाला के उस पर रोड बनाया, और इससे पूरी दुनिया हैरान और सपोर्ट भी कर रही है। ये भी ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।